ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दर्शकों, हम श्रीमद् भगवद गीता का भगवत प्राप्ति अष्टम अध्याय का श्रवण कर रहे हैं। श्लोक संख्या 2 तक हम श्रवण कर चुके हैं। आज हम श्लोक संख्या 3 का श्रवण करेंगे। श्लोक संख्या 2 में अर्जुन भगवान से पूछ रहे हैं कि हे भगवत, आप मुझे यह बताइए कि इस यज्ञ का स्वामी कौन है, इस शरीर में वह कैसे रहता है, और जब मृत्यु का समय आता है हमारा, उस समय जो व्यक्ति भक्ति में लगे रहते हैं वह आपको किस प्रकार से पहचानते हैं। इन प्रश्नों का उत्तर देते हुए अब श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को बता रहे हैं। तो आइए, श्लोक संख्या 3। अक्षर ब्रह्म परमम स्वभावो अध्यात्म उच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्गः कर्म संजितः। शब्दशः अर्थ देखिए। श्री भगवान वाच, श्री भगवान बोले, अक्षरम, अक्षर होता अविनाशी, अक्षरम अविनाशी, ब्रह्म ब्रह्म, परमम दिव्य, जो पर ब्रह्म है वो क्या है, अविनाशी है, स्वभाव है, सनातन प्रकृति है उसकी। प्रकृति कैसी है, सनातन है। फिर अध्यात्म, अध्यात्म है आत्मा, उस सनातन प्रकृति वाले को अध्यात्म उच्यते, अध्यात्म अर्थात आत्मा उच्यते कहा जाता है। श्री भगवान कह रहे हैं कि वह पर ब्रह्म अविनाशी है और सनातन प्रकृति के कारण उसे आत्मा कहा जाता है। भूत भावोद भव करो, कह रहे भूत भावोद, जीवों का जो ये भौतिक शरीर है ना, इसको भव कर है, उत्पन्न करने वाला है। जीवों के इस भौतिक शरीर को वह उत्पन्न करने वाला है। फिर विसर्ग है, विसर्ग होता है इस सृष्टि, विसर्ग का मतलब इस सृष्टि में कर्म, जो भी सकाम कर्म किए जाते हैं, संगीत है कहलाते हैं। भाई सृष्टि में जो भी हम कार्य करते हैं वह क्या कहलाता, कर्म कहलाता है। जीवों के इस भौतिक शरीर से सृष्टि में जो कार्य किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, कर्म कहलाते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि अविनाशी और जो दिव्य जीव है वह ब्रह्म कहलाता है और उसका नित्य स्वभाव आत्मा कहलाता है। जीवों के इस भौतिक शरीर से संबंधित जो भी हम गतिविधि करते हैं वह कर्म कहलाते हैं, वह कर्म कहलाता है। ब्रह्म अविनाशी है, नित्य है, इसका विधान कभी भी नहीं बदलता। ब्रह्म का विधान कभी नहीं बदलता। यह क्या है, अविनाशी है। और जो ब्रह्म है, पर ब्रह्म उससे परे है। ब्रह्म क्या है, आत्मा है। ब्रह्म क्या है, आत्मा है। और जो ब्रह्म क्या है, जीव है। ब्रह्म क्या है, जीव है। और पर ब्रह्म क्या है, भगवान है। भाई जीव से परे क्या है, भगवान है। तो पर ब्रह्म क्या है, भगवान है। इस भौतिक शरीर को कर्मों के अनुसार 84 लाख योनियां भोगनी पड़ती हैं। जब हम अपने कर्मों का भोग लेते हैं तो एक योनि के बाद दूसरी योनि प्राप्त होती है, दूसरी योनि के बाद तीसरी योनि प्राप्त होती है। जैसे जैसे हमारे कर्म फल क्षय होते जाते हैं उसके अनुसार हमें अगली योनि प्राप्त हो जाती है। यदि कोई व्यक्ति बहुत अच्छे कर्म करता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। स्वर्ग की प्राप्ति होने पर भी वहाँ जो उन्होंने कर्म किए, जब उन कर्मों का फल भी क्षीण हो जाता है तो उसके अनुसार फिर अगली योनि मिलती है। हो सकता है स्वर्ग में जाने के बाद हम जैसे कर्म करें फिर उन कर्मों के अनुसार हमें दोबारा से मनुष्य योनि प्राप्त हो जाए।
तो जैसे हम कर्म करते हैं, कभी हमें मनुष्य योनि प्राप्त होती है, कभी हम पेड़ बनते हैं, कभी हम पशु बनते हैं, कभी हम पक्षी बनते हैं। तो इस प्रकार से जो हमें अलग अलग जन्म मिलते हैं वह हमारे कर्मों के अनुसार। और वो कर्म कब करते हैं? हम इस भौतिक संसार में, इस भौतिक चेतना में इस शरीर के अंदर रहते हुए हम अनेक प्रकार के कार्य करते हैं और उन कर्मों के अनुसार ही हमें फल भोगना पड़ता है। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि जब इस भौतिक चेतना में, इस भौतिक शरीर में हम कर्म करते हैं, उन्हीं कर्मों के अनुसार हमें फल प्राप्त होते हैं। कई बार क्या होता है कि हमें जो योनि मिली है, क्योंकि योनि हमें संचित कर्मों के अनुसार मिलती है, और उस योनि में हम वह जो पिछली योनि में कर्म करके आए थे, कई बार उस योनि में हम सारे कर्म फल नहीं भोग पाते हैं, तो अगली योनि में आकर हमें भोगना पड़ता है। कई बार उस योनि में भी रह जाते हैं, तो फिर उससे अगली योनि में जाकर हमें उन कर्मों का फल भोगना पड़ता है। जैसे संसार में हम कई बार सुनते हैं कि अमुक व्यक्ति की बहुत दयनीय हालत हो गई है एक्सीडेंट के कारण या किसी भी कारण से, और आसपास के व्यक्ति कहते भाई यह व्यक्ति तो बड़ा अच्छा है, इसने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। तो वो जो कर्म फल भोग रहे हैं वो उस योनि के नहीं, वो पिछली योनि के कर्म फल हम उस योनि में भोगते हैं, और उस योनि में जैसे कर्म कर रहे हैं ना, वो उससे नेक्स्ट योनि जब हमें प्राप्त होगी उसमें हम उन कर्म फलों को भोगेंगे। तो यहाँ श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को यह बता रहे हैं कि इस भौतिक चेतना में, इस भौतिक शरीर में हम जितनी भी गतिविधि करते हैं वही कर्म कहलाता है। धन्यवाद दर्शकों।